हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं जितेंद्र सर और बेटा आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। इसका मतलब मैं आपको 2025 का सेट नंबर 4 आज पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको 2025 में पूछा गया था। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले बेटा शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, क्या कि जो भी क्वेश्चन आएगा पहले बेटा आपको वो कंप्लीट करना। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को आगे देखेंगे, अगर कंप्लीट होता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्या बोला क्वेश्चन में? किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा हमसे क्या पूछ रहा है? शून्यकों की संख्या। और किसके शून्यकों की संख्या? f(x) के शून्यकों की संख्या। अब देखो इसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। क्या है तरीका? कि बस यहां देखिए, इसने बोला है f(x) के शून्यकों की संख्या। f(x) बोला है ना, तो बस ये देख लीजिए x अक्ष पर ये वाली जो रेखा है कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो बेटा एक तो बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। कितने बिंदु हो गए? 3। तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो बेटा कितनी होगी? 3 होगी। क्योंकि इस पर इसका मतलब यहाँ पर जो काटेगा वही तो इसके मान होंगे। एक मान यहाँ होगा, एक मान यहाँ होगा और एक मान यहाँ होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बेटा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? हमसे बोला है कि बेटा 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करूंगा बेटा? 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा इसको। 2 से 2 सत्ते 14, एक बचा बेटा 2 अट्ठे 16। अब 2 से काटूंगा बेटा 2 तिया 6 और एक बचा 2 नियम 18। 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 से 13 से कितने कटेगा ये? एक बार। इसका मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे बेटा क्या होंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याओं 125 तथा 91 का HCF होगा। देखो सबसे पहले मैंने यही बोला है कि आप जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़ने के बाद समझिए और समझने के बाद पहले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेते हो तो फिर यहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमसे क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। पहले इसका हमसे पूछ रहा है बेटा HCF, तो पहले मैं यही कहूँगा कि बेटा पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद बढ़िए आगे। पहले कंप्लीट कीजिए उसके बाद देखिए। देखो इसका हमें निकालना HCF। HCF निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं। 175 के और बेटा कितने के? 91 के। इसको काटूंगा बेटा 7 से, ना तो ये 3 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। 7 से कटेगा, 7 कम 7 और 7 तिया 21 और बेटा 13 से कितने में कटेगा? एक बार। इसको तोड़ूंगा बेटा 3 से, 7 और 1 8, 8 और 5 13। इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा बेटा। 3 से नहीं कटेगा तो इसको मैं पहले काटूंगा बेटा 5 से। 5 तिया 15, 2 बचा 5 25। फिर मैं काटूंगा बेटा 5 से 7 बार और 7 से कितनी बार? एक बार। पूछा क्या है? HCF। HCF का मतलब होता है बेटा इन दोनों में सेम संख्या। अब ये देख लीजिए इन दोनों में सेम है क्या? बेटा इन दोनों में सेम है क्या? इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा पुत्र? 7 आ जाएगा। HCF कितना होगा? 7 होगा। और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। डन। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बेटा चौथा ये है, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो वही तरीका क्या, पहले खुद कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी कीजिए। इसमें से हमें आज छांटना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सॉरी, कौन सी परिमेय संख्या है। चलो भाई फिर देखते हैं आगे। देखो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए बेटा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या
पी अपॉन क्यू के रूप की होती हैं, और अपरिमेय संख्या बेटा रूट में मिलती है हमें। किस में मिलती है? रूट में। जो संख्या रूट में मिलती है उसे हम अपर में बोलते हैं। अब एक चीज समझिए, देखो बेटा ये भी रूट में है, 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 इसका मतलब सब रूट में, तो इसका मतलब सब अपर में हो जाएंगी? नहीं होंगी बेटा। क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब एक चीज समझिए, अंडर 3 बट्टे अंडर 5 है, इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, अंडर 3 बट्टे बेटा अंडर 5। क्या इसको हम काट पीट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते, रूट में संख्या है, इसीलिए बेटा कौन सी संख्या होगी? अपर में संख्या होगी। अपर में को लिखता हूँ बेटा मैं शॉर्ट में ए। अब इसको देखता हूँ, इसकी गुणा करनी, अंडर 2 की गुणा अंडर 7 में करूंगा तो बेटा ये आएगा अंडर 14। अब बताओ 14 किसका वर्ग होता है? किसी का वर्ग नहीं होता। इसका मतलब ये भी कौन सी होगी? अपर में होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये रूट में है। इसको देख लीजिए बेटा, रूट 12। अब बताओ 12 किसका वर्ग होता है? 12 किसी का वर्ग नहीं होता। इसका मतलब ये भी कौन सी होगी? अपर में होगी। तो अब हमें पता चल गया ये भी बेटा अपर में है, ये भी अपर में है, ये भी अपर में है, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी? परिमेय होगी। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया बेटा परिमेय होगी, लेकिन आपको तो पता चलना चाहिए बेटा कि आखिरकार परिमेय हुई कैसे। सही बात है ना? अब देखिए मैं इसको बताता हूं परिमेय कैसे होगी। सबसे पहले बेटे यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और क्या बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जब दिया होता है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर करूंगा बेटा, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। जब अंडर 5 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा हमें पता है 5 आएगा, इसका 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। और माइनस का 2 जो होगी ये बेटा कौन सी संख्या होगी? ये एक हमारी परिमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। डन। चलो भाई आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनाइए बेटा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, समझिए, बढ़िए, उसके बाद हम आगे करेंगे। क्या कर रहा है? रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एवं 3x प्लस 2 वाई इक्वल टू 8 के युग्म का हल होगा। हमसे पूछा है कि इसका जो युग्म का जो हल होगा वो कितना होगा बेटा। युग्म के जो हल हैं वो हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा अद्वितीय हल, एक होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, और एक होता है इनमें क्या होता है? अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यही 3 कंडीशन होती है। अब कंडीशन कौन कौन सी होती है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो भी हमें 2 समीकरण दिए बेटा, इनमें से मुझे किस किस का मान निकालना पड़ता है? a1 b1 और c1। ऐसे यहां से निकालूंगा दूसरे समीकरण से a2 b2 और क्या? c2। a1 का मान आएगा 2, b1 का मान आएगा 1, और c1 का मान बेटा कितना आएगा? माइनस का 5। ऐसे ही a2 का मान निकालूंगा, a2 का मान 3, b2 का मान 2, और c2 का मान बेटा कितना आ जाएगा? माइनस का 8। क्योंकि ये प्लस का होता, ये प्लस का है, इधर आके हमारा किसका हो जाएगा? माइनस का। ऐसे ये प्लस का दर्जा किसका हो गया? माइनस का। हमें देखना है इसके कितने हल हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जब हमें हल देखने हो तो यहाँ से हम बेटा इनकी भुजाओं के जो गुण, या फिर कह सकते हैं एक्स और वाई के जो गुणांक हैं उनका अनुपात से निकालते हैं। एक्स और वाई के गुणांक के जो अनुपात हैं उससे क्या करेंगे? निकालेंगे। a1 अपॉन b1, सॉरी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब मैं तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर बेटा ये तीनों कंडीशन बराबर आई, ये तीनों अगर अनुपात बराबर आए तो ये होगा अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। अगर पहले 2 बराबर आए और तीसरा बेटा बराबर नहीं है, मतलब पहली दोनों संख्या सेम आई लेकिन तीसरी वाली संख्या अलग आई, तो उसके लिए होगा कोई हल नहीं। उसके लिए क्या होगा? कोई हल नहीं। अगर ऐसा हो गया कि तीनों कंडीशन अलग अलग हों तो उसका बेटा एक होता अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय। बस इन्हीं के मान रख लीजिए और निकाल दीजिए। a1 का मान कितना है बेटा? 2 बट्टे a2 का मान है मेरे पास 3 बराबर b1 का मान है 1 बट्टे b2 का मान है 2 बराबर माइनस का 5 और बट्टे बेटा कितना? माइनस का 8। माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब देखो क्या कोई बराबर है? भाई मुझे तो नहीं लग रहा कोई बराबर। जब कोई भी बराबर नहीं है तो कंडीशन तो ये बनी ना बेटा, तीनों अलग अलग। जब तीनों अलग अलग होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी कंडीशन होती है? अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आखिरकार क्या है और क्या पूछ रहा है, देखिए। चलो, इसमें बोला गया बेटा एपी 6,10,14 का 25वां पद होगा। कौन सा पद पूछ रहा है हमसे? 25वां पद। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब कभी भी हमें एपी दी हो बेटा और किसी का कोई सा भी पद निकालो, जैसे हमें निकालना 25वां पद, तो 25वां पद निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, a + 24d। कोई सा भी पद निकालना हो हमें बेटा, उसमें से हम क्या कर देते हैं, घटा देते, एक घटा देते। कितना घटा देते हैं? एक घटा देते हैं। हमें निकालना पड़ता 25वां पद। 25वां पद का फॉर्मूला क्या हो गया, a25 बराबर a + 24d। कितना होगा बेटा, a + 24d। अब यहां से a का मान बता दीजिए बेटा, a का मान आएगा 6 और d का मान कितना आ जाएगा 4। 4 कैसे आया, 10 में से मैंने कितना घटा दिया, 6 घटा दिया। तो a25 इक्वल टू बेटा a का मान कितना है, a का मान है 6 + 24 गुणा d का मान है बेटा 4। तो यहाँ होगा 6 + 24 चौका 96, 96 और 6, जब 96 और 6 होगा तो बेटा कितना आ जाएगा 102। और 102 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आखिरकार क्या है, देखिए बेटा। पहले वही क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और करिए। देखो, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, इसमें बोला गया बेटा इसका जो एक मूल है कितना है, -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझ लीजिए कि बेटा मूल जो होता है, मूल का मतलब होता है x का मान। किसका मान होता है, x का मान। तो इसका मतलब मुझे बेटा यहाँ x का मान दिया है 1 - 2। तो जब मैं x का मान इस पर रखूंगा तो मेरा किसका मान आ जाएगा, p का मान बस रख दीजिए, क्योंकि जो मूल दिया है, मूल का मतलब होता है x का मान। तो यहां पर मुझे x का मान रखना पड़ेगा, -2 का क्या स्क्वायर प्लस 2 गुणा x से जाएगा बेटा -2 और -p और बराबर बेटा कितना 0। जब 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस का p और बराबर कितना 0। अब देखो 4 एक प्लस का एक माइनस का, तो बेटा घटेगा, घटेगा मतलब कट जाएगा। तो यहाँ से जो केवल और केवल p का मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। p का मान जो होगा वो कितना होगा 0 होगा। और 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए बेटा, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी की याद करो। क्या निकालना है बेटा इसमें, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है। तो इसको मान लेता हूं बेटा मैं ए, हाँ जी सेठ, इसे बेटा क्या मान लेंगे हम ए और इसे क्या मान लेंगे बी। तो यहां से अब मुझे निकालना है ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर, तो अब मुझे यहाँ चाहिए बेटा x1 और x2 का मान। तो x1 x2 का मान में क्या कर लूंगा, यहाँ से पहले वाले को मानते हैं बेटा x1 y1 और दूसरे को मानते क्या x2 और y2। तो यहाँ से मुझे x2 का मान लगाना बेटा कितना है 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का, अब आएगा 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का बेटा क्या होल स्क्वायर। अब बस ये बता दीजिए कि बेटा इसमें से ये जुड़ेगा या घटेगा, सिंपल सी बात है घटेगा। तो घटेगा तो कितना आएगा 2 और उसका क्या होगा स्क्वायर प्लस, इसमें से जुड़ेगा घटेगा, ये घटेगा तो घटेगा तो कितना आएगा 2, उसका भी क्या स्क्वायर। बस दोनों का बेटा स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा √2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका भी 4 होगा, 4 और 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तब 8 आएगा और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 2√2, कैसे लिख सकते हैं 2√2। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर, बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा होगा। जिसका कोण क्या होगा? थीटा होगा। केवल क्या पूछ रहा है हमसे बेटा? त्रिज्य खंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्य खंड। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके भाई ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन इसलिए लिखे क्योंकि आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, केवल फॉर्मूला ही बताना आपको कौन सा होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? थीटा बट्टे 360, यहाँ लिखूंगा बेटा मैं क्या? पाई आर स्क्वायर। बस इतना सा आंसर था भाई, ये क्या इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, अगला पढ़िए, समझिए, करिए, फिर बढ़िए। देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित क्या है? किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले बेटा इसका कोशिश करिए डायग्राम बनाने की। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन को करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। इसने बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, इसमें एक वृत्त है बेटा, इसकी जो त्रिज्या है वो हमें दी है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया इसका एक बेटा केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या चलो यहां की देता हूं बेटा, ये हमें दी है 3 सेंटीमीटर की। कितने की दी है? 3 सेंटीमीटर। डन। ये कह रहा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, वृत्त का केंद्र तो ये है ना, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर कोई बिंदु मान लिया बेटा 5 सेंटीमीटर, इसे मैंने मान लिया P। यहां से लेकर यहां तक ये टोटल दूरी कितनी की है? 5 सेंटीमीटर की। तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की, मतलब ये कहना चाह रहा है यहां से अगर मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा तो मुझे बेटा इसकी लंबाई ज्ञात करनी, यहां से लेकर यहां तक। तो मैंने इसे मान लिया Q। मतलब हमें किसका मान निकालना है? PQ का मान निकालना है बेटा। किसका निकालना है? PQ का। अब PQ का मान हम सिंपल निकाल सकते हैं बेटा। ये वाला जो कोण होता है वो 90 का होता है, 90 का होता है। 90 के जो सामने वाली ऊर्जा होती है उसे हम कर्ण बोलेंगे। इसे मैंने लंब मान लिया बेटा, इसे क्या मान लिया मैंने? आधार। तो इसका मतलब मुझे किसका मान चाहिए? आधार का मान चाहिए। और कौन सी प्रमेय लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? लंब का स्क्वायर और प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो मुझे दिया है ना, कर्ण दिया है बेटा 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार बेटा निकालना, और आधार का नाम है क्या हमारे पास? PQ का स्क्वायर। ठीक है मेरे शेर, आगे 5 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा बेटा 25 बराबर 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा बेटा 9 प्लस यहाँ होगा PQ का स्क्वायर, प्लस का इधर आके माइनस का 25 माइनस का 9 बराबर PQ का स्क्वायर। इसमें से जो मैंने घटाया बेटा तो क्या होगा? PQ का स्क्वायर बराबर ये आएगा 16, और 16 किसका वर्ग होता है बेटा? 4 का। यहाँ से PQ की मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई आ जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। और 4 सेंटीमीटर हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर। डन। जल्दी करिए, फिर हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। देखो अब तक जो हुए हमारे केवल और केवल मात्र 10 क्वेश्चन हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मतलब 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि चित्र में कोण P का मान होगा। किसका पूछ रहा है बेटा? कोण P का। तो कोण P तो हमें दिख रहा है, मतलब मुझे इसका मान पूछ रहा है बेटा, इस कोण का मान, इसका मान हमसे पूछ रहा है। अब एक चीज बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? देख लेते बेटा। देखो भाई इसका डबल ये है, डबल है ना। अच्छा इसका डबल ये है और इसका डबल ये है, तो इसका मतलब इसका तो डबल ये है बेटा, 2 गुना यानी, और इसका 2 गुना ये है। अब एक चीज समझिए, हमें ये पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें 80 का ये है, 60 का ये, तो ये वाला कितने का होगा बेटा? 80 और 60 हो गया 140। 140 180 का होता है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 40 का।
लेकिन मुझे बेटा सी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पी कोण। अब इसे समझो बेटा, 3.8 का जो डबल है वो 7.6 है। इसका मतलब इस भुजा पर दो कोण बनना है। इस भुजा पर कितने कोण बनना है? दो। तो अब मुझे ये पता चलेगा जब इस भुजा पर दो कोण बनना है तो इसका मतलब इसकी डबल ये है, तो इस भुजा पर भी तो दो कोण होंगे ना, और ये दोनों कोण उठ के बेटा इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो होगा बेटा 80 का, और ये वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा? 60 का। लेकिन मुझे भाई ये दोनों चाहिए नहीं, मुझे कौन सा चाहिए? ये वाला। तो इसका मतलब ये तो इसके बराबर होगा ना, और ये कितने का होगा हमारा? 40 का होगा। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर। सिंपल है लॉजिक, ठीक है ना। चलो भाई बढ़ते हैं पुत्र अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको लगभग 2025 के हर सेट में पूछा जा रहा है। लगभग मतलब बोल रहा हूं मैं, हर सेट में पूछा जा रहा है। हर सेट में पूछा क्या है? निम्न बारवारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्य का वर्ग। अब देखो माध्य का वर्ग के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इन सबको जोड़ देते हैं। कैसे? 7 का तो 7 रहेगा, 7 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा? 19। 19 में जब मैं 18 जोड़ूंगा तो 18 दूनी 36 और एक 37। 37 में जब मैं 15 जोड़ूंगा तो ये कितना होगा बेटा? 52। जोड़ लेना भाई, गलती ना हो जाए। अगर 52 में मैं 10 जोड़ूंगा तो ये आएगा बेटा 62, और 62 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 65। मुझसे पूछा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए बेटा पहले हम इसका आधा करते हैं। 65 है, 65 में पहले एक जोड़ लीजिए क्योंकि सम बनाना होता है। 66 हो गया। 66 का जब मैं आधा करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 33। अब ये देख लीजिए बस, इसमें 33 से बड़ी संख्या कौन सी है? कितनी है? 19। कितनी है? 19। तो इसका जो 19 है वो कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग। वर्ग कितना है इसका? 20 से 30। तो यही क्या होगा? आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। हमें माध्यक निकालने का यही प्रोसेस होता है, ठीक है। जो हमें बारंबारता दे रखी होती है उसे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ के जो यहां आता है बेटा उसका आधा करके उससे बड़ी संख्या जो होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? माध्यक वर्ग बोल देते हैं। माध्यक वर्ग क्या बोल देते हैं उसे? माध्यक वर्ग। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। हमसे कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? देखो इसका एक तो डायरेक्ट तरीका है क्या, कि बस ये देख लीजिए बेटा कि साइन थीटा में और कोस थीटा में दोनों मान कब बराबर होते हैं। साइन थीटा में और कोस थीटा में मान जब बराबर होते हैं वो किसके होते हैं, बस ये हमें पता करना है। तो बेटा हमें ये पता है साइन थीटा में और कोस थीटा में जो मान बराबर होते हैं वो 45 के होते हैं। बस यहाँ से जो थीटा का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। एक तो सिंपल तरीका ये है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सर ये समझ में नहीं आया जो भी है जैसा भी है, कि इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन के लिए समझ लीजिए। तो बेटा क्या करूंगा मैं, ये मेरे पास साइन थीटा है, इस कॉस थीटा को बेटा इधर ले आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ बचेगा 1, तो कॉस को इधर ले आया। साइन बट्टे कॉस ये होता है बेटा टेन थीटा। अब बस ये बता दीजिए टेन में जो एक मान होता है वो किसका होता है? ये तो सबको पता होगा ना, ये टेन 45 का होता है। तो यहाँ पर मैं टेन से टेन काट सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो यहाँ से जो थीटा का मान आएगा बेटा कितना आ जाएगा? 45। अब ये आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हो, या तो ऐसे कर लीजिए या इससे पहले जो मैंने बताया था आप वैसे कर लीजिए। ऐसे करो या वैसे करो, लेकिन करना तो भाई आपको ही है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी तरफ क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल। सिंपल क्या है भाई, बस आपको सारी याद है तो कर सकते हैं, नहीं याद तो नहीं कर सकते भाई। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, इससे पिछला वाला क्वेश्चन दोनों बेटा त्रिकोणमिति साड़ी से ही पूछे गए। cos 0 का मान सिंपल है, cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं भाई। आगे देखो। अच्छा ये भी त्रिकोणमिति का ही आ गया भाई, साड़ी से ही है। tan 2a बराबर 1। तो हमसे पूछ रहा है a का मान ज्ञात करो। अब एक चीज समझिए, यहाँ से कोशिश करिए पहले आप निकालने की। मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ यही कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कोशिश करिए पहले करने की। अगर आप कोशिश करते तो मैं वास्तव में कहता हूँ, अगर एक बार आपने क्वेश्चन यहाँ पर देख के कर लिया, बिना देखे कर लिया, पहले जैसे मान लो क्वेश्चन आया, अगर आप मुझसे पहले क्वेश्चन कर दे तो आप जीने से बेटा, मतलब आपको ये क्वेश्चन आता है। अगर उन्होंने नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। tan 2a बराबर 1, तो यहाँ से हम किसका मान पूछ रहे बेटा? a का मान पूछ रहे। अब एक चीज बताइए,
इसमें मुझे देखना है 10 में एक किसका मान होता है। तो अभी बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 10 में जो एक मान होता है बेटा वो 10 45 का होता है। तो यहाँ 10 से 10 जब मैं हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 2a बराबर 45, कितना बचेगा 45, और 2 का अपन जाएगा नीचे तो यहाँ होगा बेटा 45/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जब 2 से 45 काटूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 22.5, जिसे हम बोलते हैं 22.5। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। डन। ठीक है भाई, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख चलो, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि sec a प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए का मान हुआ, इसको हमें सॉल्व करना है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। क्या होगा बेटा, क्वेश्चन लिखा मैंने sec a प्लस टेन ए और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि अगर मान लीजिए त्रिकोणमिति का प्रूफ करने वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में बेटा तोड़ने की कोशिश करते हैं। पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश। तो मैं क्या करूंगा, इस सेक का एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जो साइन या कॉस में होता है। मुझे पता है सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा क्या, कॉस है। सेक का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कॉस। ऐसे टेन का होता है साइन ए बट्टे कॉस है, साइन ए बट्टे कॉस। और ब्रैकेट में जो है वही लिखूंगा, 1 माइनस साइन। डन, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर, अब तो मेरे पास वही करना है, क्या इसका मुझे लेना बेटा एलसीएम। जब एलसीएम लूंगा तो इसका जो एलसीएम आएगा, लासा जो आएगा वो cos थीटा आएगा, सेम रहेगा। जब ये हर सेम रहेगा तो अंश भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला लग जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन बेटा कितना है, कॉस ए। और ये आपको फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। और अपॉन में क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए बेटा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कट जाएगा, तो केवल एक तो कॉस ए बचेगा ना। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, राइट आंसर। डन। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई, कोशिश करिए, निकालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आखिरकार क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। किसी बार मारता बंधन के माध्य और माध्य का क्रमशः इतना और इतना है, तो बंधन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा, बहुलक। तो ये ज्ञात करने के लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद है तो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो बहुलक का ही एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्य का कितने दिए बेटा, पहले माध्य बोला फिर माध्य का, तो पहले माध्य ये है और माध्य का ये है, तो माध्य का कितनी है 25.8 है बेटा, माइनस 2 गुणा माध्य कितना है, माध्य है 26.1। तो बस यहाँ गुणा कर दीजिए, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7। ऐसे यहाँ गुणा कर दो, 26 दूनी 52 और 1 53। तो इसमें से जब मैं घटाऊंगा बेटा, 53 में से 77 घटा दीजिए, तो यहाँ 4 और यहाँ कितना आएगा 24। 24.4 और 24.4 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। 8 या 24, चेक करिए भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। 25.8, 26 हाँ 26.1 है बेटा, ये कितना है 26.1 है, बस यही गलती हो गई। 26 दूनी 52.2 आ जाएगा बेटा, 52.2। बस अब माइनस कर दीजिए, तो 0.2 इसमें से घटाया बेटा मैंने 5 और इसमें से घटाया कितना है 2, 25.2।
और 25.2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर। डन। समझ पा रहे भाई? इजी क्वेश्चन है सब। 17 क्वेश्चन पर हम धीमे धीमे करके पहुंच गए और हमें टाइम की पता भी नहीं चला कि 17 क्वेश्चन पर हम कब आ गए। आगे देखो, इसमें हमसे पूछ रहा है बहुलक वर्ग। बहुलक क्या होता है? जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी बारंबारता की? 12। तो जो 12 होगी वही क्या होगा हमारा? बहुलक वर्ग होगा। कितना होगा? 10 से 15। और 10 से 15 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिंपल। आगे देखिए बेटा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो बेटा पहले क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ने की, पढ़ के समझिए, उसके बाद करिए। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार खेत है, इसका जो क्षेत्रफल बेटा 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो बेटा, लंबाई चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, तो बेटा इसका मतलब होगा x+1। 1 मीटर अधिक है ना, अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। ये कह रहा है कि इन्हें ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण बनाना है। दोबारा समझ लीजिए, इसलिए बोला है इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई, लंबाई 1 मीटर अधिक है ना चौड़ाई से, तो बेटा चौड़ाई को मैंने मान लिया x, और मैंने क्या माना भाई? उसने बोला है कि चौड़ाई x है, इसका मतलब लंबाई जो होगी बेटा कितनी हो जाएगी? x+1। अब एक चीज बता दीजिए, ये क्षेत्रफल है ना, तो मैं कह सकता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बेटा क्या आएगा? क्षेत्रफल। तो लंबाई की बात करूं तो कितना है बेटा? x+1। चौड़ाई की बात करूं तो x, और बेटा क्षेत्रफल की बात करूं तो 30। बस गुणा कर दीजिए, x² प्लस x गुणा 1 में करूंगा तो x प्लस का इधर के माइनस का, और इक्वल टू कितना? 0। बस चेक कर लीजिए ये वाला कौन सा ऑप्शन है? x² प्लस x माइनस का 30। x² प्लस x माइनस का 30 कहाँ? ये रहा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। बी क्या होगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, अब ये भाई लास्ट का बहुविकल्पी है। लास्ट बहुविकल्पी क्या कहता है? वाह भाई वाह, क्या पूछ रहा है? सम संख्या, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो फेंकने पर सम संख्या, पांसे को जब हम फेंकते हैं तो बेटा कुल संख्या कितनी होती है? 6। और कुल संख्या कौन कौन सी होती है? या तो 1 आएगा पांसे पर, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या फिर क्या 6। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं सम संख्या कौन कौन सी आएंगी, तो सम संख्या में बेटा 2 भी आ सकता है, जब 500 को फेंकेंगे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और कितना आ सकता है बेटा? 6 आ सकता है। लेकिन इसके हमसे क्या पूछ रहा है? प्रायिकता। तो सम संख्या है कितनी? अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या, कुल है 6। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा कितना आ जाएगा? 1/2। और 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। डन। चलो भाई, अब तक हमने कर लिया बेटा 20 बहुविकल्पी प्रश्न, और जिनको हमने आसानी से बिल्कुल बेसिक तरीके से और आराम से टाइम लेकर सॉल्व किया है। इसके बाद बात करने वाले बेटा हम कौन से क्वेश्चनों की? 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों की। उसके बाद बात करेंगे हम 4-4 नंबर वाले प्रश्नों की, और उसके बाद बात करने वाले बेटा कितने कितने? 6-6 नंबर वाले प्रश्नों की। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट कीजिए। इसके बाद देखते हैं बेटा 2 नंबर का पहला क्वेश्चन आखिरकार क्या है। शुरुआत करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। देखिए, अच्छा भाई शर्मा क्यों रहा है? चलो, और भाई ये वाला क्वेश्चन आपको लगभग लगभग नहीं बेटा हर सेट में मिलता है। ये वाला क्वेश्चन हर सेट में, मतलब हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। आपको 2 नंबर तो कंप्लीट करने का, मतलब 2 नंबर तो आपको हर बार पूछ जाने इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल वही लॉजिक है, वही तरीका है, सब कुछ वही है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या संख्या मान ली बेटा? एक परिमेय संख्या है।
अब ये बता दीजिए बस परिमेय संख्या होती कैसे है। परिमेय संख्या होती है बेटा पी बट्टे क्यू के रूप की। तो मैंने यहाँ लिखा 7√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। परिमेय संख्या बट्टे में होती है पी अपॉन क्यू के रूप की। और यहाँ पर लेकिन एक शर्त होती है कि क्यू का मान 0 नहीं होता बेटा। क्यू का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और पी कोमा क्यू भी बेटा हमारी कौन संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। कौन संख्या, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अब ये समझ लीजिए। सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका बेटा HCF 1 होता है। HCF कितना होता है, 1 होता है। तो बस यहां से सॉल्व कर दीजिए भाई, P अपॉन क्यू। बस अब 7 को ले जाइए बेटा रूट में, रूट में नहीं अपॉन में, 7 क्यू। बस हो गया क्वेश्चन भाई। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में ले, यहां P अपॉन 7 क्यू एक परिमेय संख्या है क्योंकि अपॉन के रूप की है, बट्टे में है। क्या संख्या बेटा, परिमेय संख्या है। और ये तो परिमेय, और ये हमें पता है कैसी अपरिमेय है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना बेटा 7√5 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बेटा अपरिमेय संख्या होगी। डन। चलो भाई, यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी। ये था हमारा भाई मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन और 2-4 लाइन का ही क्वेश्चन है, और आपको ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन को। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं ये वाली बात। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। चलो, क्या है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमसे पूछा बेटा चाप की लंबाई ज्ञात करनी है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहां से मुझे पता चलेगा बेटा त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से लिख सकता हूं उत्तर में r बराबर 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है। वृत्त के केंद्र पर कोण बना रहा है, तो कोण का मतलब थीटा हो गया बेटा 30 अंश। तो यहां से बस मुझे निकालनी है चाप की लंबाई। क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। तो पहले बेटा आप बताइए, पहले चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। किसका पूछ रहा हूं मैं, चाप की लंबाई का। बताइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ना बेटा ना, ये नहीं होता, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ना पुत्र ना, ये भी नहीं होता, ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें किसका निकालना है, चाप की लंबाई। अच्छा हाँ, एक और जवाब आया, क्या बता रहे हो, 2 पाई आर। ना बेटा, 2 पाई आर भी नहीं होता। अगर चाप की लंबाई की बात करें ना, तो चाप की लंबाई होती कितनी, थीटा बट्टे 360 और क्या 2 पाई आर। ये होती हमारी क्या, चाप की लंबाई। अब चाप पे क्या होता है, ये थोड़ा सा और समझिए। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है बेटा, ये केंद्र है, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसको त्रिज्याओं से मिला दूं, त्रिज्याओं को मिलाने के बाद जो मेरा ये वाला भाग बेटा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं इसे, चाप। तो इसका मुझे मान निकालना है ये कितना बड़ा होगा। सॉल्व कर दीजिए बस। थीटा का मान है बेटा 30, 360, 2 गुणा पाई का मान 22/7, और आर का मान बेटा कितना दिया हमें, 14 दिया। 7 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। 0 से 0 कटा, 3 से कटेगा ये बेटा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से कितनी बार कटेगा ये, 6 बार। बेटा 3 से 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। क्या और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो बचा क्या, ऊपर तो मुझे लगता है केवल और केवल 22 बचा। बेटा बट्टे में कितना बचा, 3। और यही क्या होगा हमारा सेंटीमीटर, और ये है हमारा क्या आंसर। ठीक, ये था हमारा मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन, मात्र सा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया पुत्र, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी कंप्लीट कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
देखो क्या हमसे कह रहा है उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें बिंदु निकालना है बेटा। क्या निकालना है? बिंदु निकालना है। जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में करता है? 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस किस के अनुपात में बेटा? 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इससे समझिए भाई, पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को चेक कीजिए क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। तो यहां से बोला गया बेटा एक रेखाखंड है ए बी, इसका मुझे उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब इस वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इसको 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर जो ए का मान दिया वो कितना दिया बेहतर? 3,4, और बी का जो मान दिया वो कितना दिया है? -2, -1, -2, -1। चलो देखिए, तो यहां से जब इसका बिंदु निकालने के लिए मैं लगाऊंगा बेटा विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x, y बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन बेटा क्या? m प्लस n। ऐसे ही m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। तो यहां से अब मुझे इन सब के बेटा मान भी तो पता होना चाहिए कि m1 का मान कौन सा है, m2 का मान कौन सा है, n का मान क्या है, x2 का क्या, जो भी मुझे इसमें मान दिया उनके मान भी तो पता होना चाहिए, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना। ठीक है, तो देखो ये जो पहला जो बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं बेटा x1/1। ये दूसरा बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं x2/2। और जो अनुपात दिया होता है अनुपात में पहला वाला मान बेटा m का होता है, दूसरा वाला हम किसका मानते हैं? n का। अब ये जो मान आया बस इन मानों को पत्र इसमें लगा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। कैसे? ये देखिए m का मान कितना है? m का मान बेटा 3 इंटू x2 का मान है -2 प्लस n का मान है बेटा 2 इंटू x1 का मान है 3 अपॉन m प्लस n, मतलब 3 + 2। डन। आगे देखिए m का मान बात करें ना, अगर m का मान हमारे पास वही है 3 इंटू बाई 2 का मान बेटा कितना है? बाई 2 का मान है -1 प्लस n का मान कितना है? n का मान है 2 इंटू और बाई 1 का मान, और बेटा बाई 1 का मान कितना है हमारे पास? बाई 1 का मान है 4 अपॉन 3 + 2। चल, तो यहाँ होगा बेटा -6 प्लस का 6 अपॉन 5 कोमा, यहाँ होगा -3 प्लस का 8 अपॉन 5। तो बेटा 6 में 6 घटाया 0, तो 0/5 कितना होता है? 0 होता है, कोमा 8 में से 3 घटाया 5, और 5/5 कितना होता है? 1 होता है। और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब यही एक बिंदु होगा जो इसको 3:2 के अनुपात में क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, ये था हमारा विभाजन सूत्र वाला। और अभी हम पहुंचे मात्र तीसरे क्वेश्चन पर, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आखिरकार चौथा क्या है और कैसे करना है क्या है? ठीक है, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। बहुत बढ़िया। इसमें बोला गया हमसे क्या? x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 5 मात्रक है। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें कितनी दी है बेटा? 5 मात्रक दी है। जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो यहां से हमें किसका मान निकालना? मात्र x का मान निकालना। तो मैं यहां लिख सकता हूं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, बीच की दूरी दी कितनी है हमें बेटा? 5 दी है। तो बस यहां से बीच की दूरी का फॉर्मूला आ जाए, रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर बेटा कितना दिया हमें 5। अब देखो यहां मुझे करना दोनों तरफ वर्ग। जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो बेटा यहां से रूट हट जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। डन है ना। तो बस यहां से बता दिया बेटा x2 का मान ये है मेरा x1 y1 और ये x2 और ये क्या y2। बस थोड़ा सा कर दिया, क्या होगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा यहाँ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ लगा दीजिए 6 में से x तो घटेगा तो यहाँ लगे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 6 दूनी 12x प्लस 5 में से 2 घटाया तो 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। बस सॉल्व करो बेटा। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 प्लस का तरह के माइनस का 25 और बराबर बेटा कितना 0। तो मैं इनको पहले लिख रहा हूँ दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस का 12x क्योंकि एक द्विघात समीकरण बनेगा ना। अब देखो 36 और 9 कितना होता है 45 और माइनस कितना 25 बराबर 0। अब दोनों घट जाएंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 20 इक्वल टू बेटा कितना 0। अब मुझे क्या करना है 20 को बेटा ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 12। तो सिंपल है 10 दूनी 20 और 10 और 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से बस x का मान निकाल दीजिए, वही आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20 और बराबर बेटा कितना 0। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट हटाऊंगा तो इधर कर दे रहा हूँ भाई, ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 2x और प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बेटा x। तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 10, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 10 बराबर कितना। अब देखो x माइनस 10 दोनों में है और दूसरे में क्या बचेगा x माइनस 2। तो देखो माइनस का उधर जाकर किसका होगा प्लस का, दोनों को बराबर रखूंगा 0 के और एक बेटा x का मान आ जाएगा 2। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछ रहे थे बेटा x के मान क्या थे। तो x का मान एक तो आ जाएगा हमारे पास 10 और एक x का मान क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। एक x का मान क्या आएगा 10 और एक क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद बढ़ते हैं बेटा आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो ठीक है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो मैं क्या करूंगा इसमें बेटा मैं लेके चलूंगा LHS और मुझे लाना क्या है RHS। तो LHS है क्या 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो मैंने वही बताया था बेटा इस क्वेश्चन को मुझे यही तो लाना है। तो इसमें देखो साइन और कोस है, क्या यहाँ पर साइन कोस है नहीं, तो इसको मैं साइन और कोस तो चेंज कर सकता हूँ ना। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए सेक का, सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा। इसके नीचे 1 होगा बेटा, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर बेटा क्या होगा होता ना कोस थीटा माइनस 1 और यहाँ क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा। जब बेटा चार संख्या बट्टे में होती है तो हम क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड था, तो कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा बेटा केवल और केवल कोस थीटा माइनस 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसे 1 माइनस कोस थीटा है। माइनस कहाँ से आया भाई, प्लस से नहीं तो माइनस कैसे कर दिया मैंने। यहाँ क्या लिखा मैंने कोस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कोस थीटा। मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि देखो 1 पहले आ रहा है, कोस कहाँ आ रहा है बाद में आ रहा है। लेकिन क्या मुझे यही सिद्ध करना था, नहीं भाई सिद्ध तो हमें ये करना है। अब क्या करें, अब तुम इसको कुछ तोड़ भी नहीं सकते ना कोई फॉर्मूला लगा सकते, तो ध्यान रखना इसी से हमें इसको लाने के लिए बस इसी का बेटा परिमेयकरण कर दो। इसका क्या कर देते हैं परिमेयकरण, मतलब इसी के ऊपर नीचे गुणा, लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा।
वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे गुणा करें तो कोई भी अंतर नहीं होगा। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और बेटा ए माइनस, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा वन माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए कौन सा वाला, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लगा दीजिए बेटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। क्या यही लाना था? हाँ जी सर बिल्कुल यही लाना था, सेम आ गया ना। तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ क्या एल एच एस बराबर क्या होगा बेटा आर एच एस। एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस। डन। चलो भाई जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना है, चलो भाई हमसे बेटा क्या पूछ रहा है, इसका माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है पहले ही समझ लीजिए। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मतलब मुझे एफ एक्स का मान चाहिए और इसका मान चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरे में क्या बनानी है बारंबारता, जिसे हम नाम बोलते हैं बेटा एफ। तीसरे में बनाना होता है बेटा मुझे एक्स, एक्स का मतलब मध्य, और चौथे में क्या बनाते हैं एफ एक्स। ये माध्य निकालने के लिए है। क्या निकालने के लिए? माध्य। तो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 6, और कहाँ से कहाँ तक है 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, और मुझे लगता है शायद 24 से 30 तक होगा। ये 24 से कहाँ तक होगा 30 तक। हाँ 5 9 10 12 4, जहाँ होगा 5 9 10 12 और बेटा कितना 4। ठीक है। अब x निकालिए। x का मतलब होता है बेटा इनका मध्य, वर्ग अंतराल का अंतर का मध्य। मतलब इन दोनों को जोड़ के हम आधा करते हैं। 6 और 0 को जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 6, और 6 का आधा करेंगे बेटा कितना आएगा 3। 12 6 18, 18 का आधा आएगा 9। अब इसमें 6 से जोड़ते चलिए, कितना आएगा 15, 21, 21 के बाद कितना आएगा बेटा 27। गुणा कर दो, एफ और एक्स से गुणा करें, एफ ये एक्स से गुणा कर दो, 5 3 15, 9 9 81, 15 दाएँ 150, 21 गुणा 12 में 21 दाएँ 210, और 21 दूनी 42, 42 252, 27 चौका 108। अब बेटा इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा पहले सिग्मा एफ एक्स का मान। किसका मान लिख रहा हूँ? सिग्मा एफ एक्स का। एफ एक्स ये ना, इसको जोड़ दो, 810 और 11 5 16, 16 का 6 कैरी बचा बेटा 1, हासिल का 1 हुआ, 1 और 1 2 और 8 10 और 5 15 5 20, 20 का 0 कितना बेटा 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, कितना है 606 बट्टे। चेक करना में गलत ना हो जाए कहीं। इसके बाद मुझे क्या निकालना है एफ का, एफ को और जोड़ना। एफ ये ना 12 4 16 10 26, 26 और 5 26 और 9 35, 35 और 5 40। तो बेटा पहले 10 4 से काट दीजिए, 4 से 10 बार, 4 से काटूंगा इसे, 4 एकम 4 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 पॉइंट 4 पंजे 20। तो यहाँ से आएगा बेटा कितना 151.5 बट्टे 10, 10 है तो इसका मतलब 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 15.15, 15.15, 15.15, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्या होगा इसका आंसर, और ये है क्या हमारा, ये हमारा सिंपल सा क्या माध्य। क्या ये माध्य। देखिए आगे बात करते हैं। चलो भाई यहां तक हुए हमारे 2-2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर मतलब 4-4 नंबर वाले प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसमें बोला दो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिनका बेटा एक ही केंद्र होता है। इस टाइप से बनाना है बेटा तुम्हें, जैसा भी बनाया मैनेज कर लीजिए भाई, ठीक है। अच्छा बनाया वैसे। ये कह रहा है इन दोनों को वृत्तों का केंद्र एक है, तो एक की त्रिज्या 3 दी है और एक की त्रिज्या बेटा कितनी दी है 5 दी है।
तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती हो। ये कह रहा है कि बड़े वृत्त से एक जीवा जाती है यहां से लेकर ऐसे करके जीवा, लेकिन वो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है। तो इस जीवा की हमसे लंबाई पूछ रहा है बेटा, इस जीवा की क्या पूछ रहा है? लंबाई। तो मैंने इस जीवा को नाम दे दिया बेटा ए बी, और इसको नाम दे दिया ओ, और मैंने इसको नाम दे दिया बेटा एम, और यहां से लेकर यहां तक बना दिया मैंने ये। अब एक चीज समझिए बेटा, ये जो हमें दिया था, ये जो दिया, ये दिया मुझे 3 सेंटीमीटर। छोटी वृत्त की त्रिज्या है, ये यहां से लेकर यहां तक छोटा वृत्त है, और देखो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? बड़ा वृत्त है। ये कितने की है? 5 सेंटीमीटर। तो मुझे भाई यही तो लंबाई निकालनी है, ये और ये। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका मान निकालते रहूं, और मुझे पता है ये और ये दोनों बराबर होंगे। आपस में कैसे होंगे? बराबर। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी, तो मैं इसका मान निकाल दूं, उसका डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब लेकिन बात तो ये है, हम इसको कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए ये हमें पता है 90 का कोण होगा, 90 के सामने वाले मुझे ये कर्ण होगी, इसे मैं लंब मान लेता हूँ और इसे क्या मान लेता हूँ? आधार। बस तो आधार ही तो निकालना है, निकाल दीजिए इसे। कौन से प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगी बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा आधार को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x, ठीक है। तो कर्ण कितने का? कर्ण दिया बेटा 5 का स्क्वायर, लंब दिया है 3 का स्क्वायर, और आधार मुझे निकालना है, उसको मैंने मान लिया x का स्क्वायर। 5 का होता है 25, 3 का होता है 9, लेकिन प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से बेटा x स्क्वायर का मान आ जाएगा 16। अब देख लीजिए 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो यहाँ से जो x का मान आया वो कितना आ गया? 4 आ गया। x का मान तो 4 आया, लेकिन मुझे बेटा चाहिए पूरी जीवा की लंबाई। किसकी चाहिए? जीवा की लंबाई। जब ये बताओ am का मान मेरे पास 4 आया है, तो अगर मैं bm का बात करूं तो बेटा bm का भी तो 4 आएगा। तो जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा है क्या? AB, और AB को मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है कैसे? AM प्लस BM, और मुझे पता है AM का मान 4 है, तो BM का मान भी कितना होगा? 4। तो टोटल मिला के 8 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारी क्या? जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बेटा? 8 सेंटीमीटर। डन। चलो भाई जल्दी बनाइए, फिर हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसने बोला है दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग। क्रमागत शब्द बोला, तो क्रमागत में ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं बेटा? क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्या। अगर पहली संख्या बेटा 15 है, तो अगली वाली जो संख्या होगी क्रमागत वाली 16 होगी। तो अगर 17 बोलेंगे तो 15 के बाद 17 तो नहीं आता, क्रमागत में मतलब लगातार वाली 15 के बाद 16। x है मतलब उसमें से हमें हमेशा एक बढ़ा दे, 10 है तो 11 होगी, 3 है तो 4 होगी। डन है। इसने बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, तो क्या करेंगे? माना इसमें बेटा पहली संख्या मान लूंगा मैं x, पहली संख्या क्या मान लूंगा? x। तो यहां से बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी बेटा x प्लस 1। इसने बोला है इनके वर्गों का योग 365 है, मतलब पहले वाले का वर्ग और बेटा दूसरे वाले का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365। कितना है? 365। तो यहां से क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ का बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब होगा 2x, बराबर कितना? 365। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x का 2x लिखा जाएगा, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होगा, प्लस का धरा के माइनस का 364 नहीं 65 बराबर 0। इसमें से इसे घटा दूंगा तो क्या आएगा बेटा? तो ये आ जाएगा हमारा पास कितना? 364 बराबर कितना? 0। अब इस पूरे समीकरण में मैं बेटा किससे भाग लगा दूंगा?
2 से भाग लगा दूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब मैं पूरे समीकरण में 2 से भाग लगाऊंगा तो थोड़ा सा समीकरण छोटा हो जाएगा बेटा, क्योंकि समय 2 है ना। तो यहाँ होगा 2 से भाग लगाया एक्स स्क्वायर बचा, 2 से भाग लगाया एक्स बचा, और 2 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ होगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, बराबर कितना 0। 182। अब 182 को बेटा हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसकी जो संख्या होंगी वो कितनी कितनी होंगी? 1 होगी बेटा 14, और ये कितनी होगी? 13। ठीक है, तो यहां से अब तुम्हें क्या करना बेटा? x का मान निकाल दो, जल्दी निकालिए x का मान। मैं अभी आया मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, पहले आप इसका x का मान निकाल लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो भाई बना जल्दी x का मान। x का मान कितना आएगा? चलेगा भाई, बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी पुत्र, चलो। तो यहां से आपने x और y का मान निकाल लिया होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड के यहाँ से हम x और y का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल टू कितना? 0। बस बेटा पहले वाले में से कॉमन ले लीजिए, x आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन आएगा बेटा, तो यहाँ भी क्या बचेगा? x प्लस 14, और बराबर कितना? 0। तो दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारा बेटा, x प्लस 14 14, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 13 इक्वल टू कितना बेटा? 0। डन। तो अब मुझे क्या करना है? दोनों को 0 के बराबर रखना है। x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा बेटा माइनस का 14। ऐसे यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा बेटा 13। इसने बोला था बेटा x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? संख्या निकालनी है, लेकिन संख्या बोला था धनात्मक। कौन संख्या? धनात्मक। लेकिन ये किसका आ रहा है? माइनस का, तो इसका मतलब इस वाली संख्या को हम नहीं लेंगे। तो पहली संख्या जो मानी थी वो बेटा मानी थी मैंने x। पहली संख्या क्या मानी थी? x, और x का मान मेरे पास पॉसिबल मान कितना है? 13, तो x का मान आएगा बेटा 13। और दूसरी संख्या माना था मैंने x प्लस 1। दूसरी संख्या क्या माना था? x प्लस 1, और x प्लस 1 का मतलब है x का मान है बेटा 13 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 14। तो यहां से दो संख्या आ गई, एक आ गई बेटा 13 और एक आ गई कितनी? 14, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का? क्या होगा उत्तर? राइट आंसर। बड़े जल्दी फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
क्या कहता है। डन। देखो बेटा ये मैं आपको करा रहा हूं सेट नंबर 4 जिसका कोड है 822 BY। इससे पहले मैं आपको 3 सेट और करा चुका हूं। सबसे पहले मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि मैं 2025 के 7 सेट है और 7 सेटों को बेटा कंप्लीट करा रहा हूं। उसके बाद मैं बेटा कुछ वीडियो ऐसे बना रहा हूं जिसमें आप उन वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो जितने भी आउट वाले क्वेश्चन हैं, जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं, उनको सबको उसी में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना। तो बस अगर वीडियो बेटा अच्छा लगता है तो बस चैनल को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ भाई ठीक है आगे देखो क्वेश्चन। इतना तो कर दिया करो भाई, क्योंकि तुम्हारे लाइक और शेयर के पीछे तो भाई हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। देखो तर क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसने बोला यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस देश के मूल वास्तविक और बराबर हो तो एम का मान क्या है। इसने बोला है मूल वास्तविक मतलब बराबर हो, मूल बराबर हो तो किसका मान निकालना पता हमें, एम का मान निकालो। और जब मूल बराबर हो तो हमें ये कंडीशन पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC किसके बराबर होता है पुत्र, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से बस ए बी सी का मान निकाल दीजिए। ए का मान आएगा बेटा मेरे पास 1, बी का मान क्या आएगा, बस एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा 2m-1, और सी का मान कितना आएगा, सी का मान आएगा m+5। बस इन तीनों मानों को लगा दो बेटा इसमें। तो यहाँ आएगा बी का मान कितना 2m-1 और उसका क्या होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना है, सी का मान बेटा मेरे पास m+5 और बराबर कितना 0। तो यहाँ बेटा स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ लगेगा a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2m हो जाएगा माइनस का 4 एकम 4, 4 गुणा इसमें करो 4m माइनस प्लस माइनस 4 पंजे 20 और बराबर कितना 0। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इस 4 की गुणा कर दीजिए इसमें, 4m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा, 1 की गुणा 4 में करूँगा तो 4 माइनस के 8m माइनस का 4m माइनस का 20 बराबर कितना 0। अब देख लो सेम सेम कौन कौन जुड़ेगा कौन कौन घटेगा। ये दोनों बेटा जुड़ जाएंगे और ये दोनों घट जाएंगे। कैसे, तो एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 4 जुड़ जाएगा ना माइनस माइनस का, तो 12m, 20 में से 4 हटाऊँ तो यहाँ बेटा 16 है, बराबर कितना 0। अब इस पूरे समीकरण में 4 से क्या करूँगा भाग, 4 से भाग करूँगा तो केवल और केवल यहाँ बचेगा m स्क्वायर, यहाँ बचेगा बेटा 3m और यहाँ क्या बचेगा 4 और इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब क्या करना है कि 4 को हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसा मत कर देना 2 दूनी 4 ना, 2 दूनी 4 गलत हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 में से घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का m और माइनस का 4 और इक्वल टू कितना 0। बस माइनस की गुणा कर दीजिए, मतलब ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है 4 m कॉमन है। m क्या है कॉमन। जब मैंने यहाँ से m बाहर ले लिया तो बचा क्या बेटा m-4। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या बचेगा m-4 इक्वल टू कितना, तो एक ब्रैकेट में रखूंगा बेटा m-4 और दूसरे में क्या रखूंगा m+1 और इक्वल टू में क्या रखूंगा 0। दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए और यहाँ से निकाल दीजिए बेटा m का मान। एक तो m का मान 4 आ गया और m+1 इक्वल टू 0 और एक m का मान बेटा कितना आ गया -1। अब ये बताइए क्या इसमें माइनस वाली संख्या लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसने बोला नहीं कि m को हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, n तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से m के दोनों मान पॉसिबल होंगे, दोनों मान क्या होंगे पॉसिबल। कितना कितना, m का मान 4 भी पॉसिबल होगा और m का मान -1 भी पॉसिबल होगा। ठीक है, चलो भाई बना लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिए बेटा, चलो हमसे पूछ रहा पत्र क्या, माध्यिका क्या, माध्यिका 24 है, माध्यिका कितनी है 24 है। तो किसका मान पूछता है, अज्ञात बारंबारता। अज्ञात बारंबारता मतलब p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, p का। अब देखो सबसे पहले देखो जो दिया है पहले मैं बेटा उसी को लिख रहा हूं, वर्ग अंतराल दिया है,
वर्ग अंतराल, दूसरा क्या है बारंबारता। बस इन दोनों को लिख लीजिए पहले। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या 50। ठीक है, बार मतलब 5, 25, 25 पी 5, 25, 25 पी और अगला क्या है पुत्र 7। और हमसे पूछ रहा है बेटा माध्यिका, तो माध्यिका तो दिया है ना, बस पी का मान पूछ रहा है, तो माध्यिका का फॉर्मूला बता दीजिए बस क्या होता है। माध्यिका L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू में क्या बेटा एच। देखो बेटा बस इसमें एक चीज का याद रखना भाई, एक मेन पॉइंट है, अगर आप जो पहले क्वेश्चन करते आ रहे हो उसी की तरह करोगे तो भाई मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन तुमसे हिलेगा भी नहीं है, क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं। कैसे कि क्या करेंगे, पहले हम बारंबारता दे रहे हैं उसको पहले संचय बारंबारता बना लीजिए। क्या बनानी है संचय बार, जैसे हम सी एफ बोलते हैं तो 5 का 5 आएगा, 5 में 25 जोड़ूंगा 30 आएगा, 30 में 25 जोड़ूंगा 55 आएगा, 55 में पी जोड़ूंगा 55 प्लस पी आएगा और 55 प्लस पी में 7 जोड़ूंगा तो मुझे लगता है ये आ जाएगा बेटा 62 प्लस पी। देख लेना बस गलती ना हो पाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा एन की, तो मैंने बताया था एन का मान तो जो यहाँ योग आता है उसे एन का मान बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने लिख दिया सिंपल सा कि मेरे पास जो एन का मान आया वो कितना आ गया 62 प्लस पी। उसके बाद बेटा हम निकालते थे किसका मान एफ का मान, किसका मान निकालते थे एफ का मान। लेकिन मैंने आपको यही बताया था या आपने पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा, मुझे ये भी पता बेटा यही पढ़ा होगा कि इसका हम आधा करेंगे। इसका क्या करते हैं आधा। अब एक चीज बताइए पी का मान हमारे पास यहाँ कितना पॉसिबल है, कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ हो सकता है पी का मान 2 हो या पी का मान 2 लाख हो, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जब पी का मान पता ही नहीं है हमें तो इसका मतलब हम इसका आधा नहीं कर सकते, इसका आधा नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर ये बताओ हम एफ का मान कैसे निकालेंगे। बेटा एफ का मान निकालने के लिए देखो हमें क्या दिया है, माध्यिका दिया है 24, कितनी दिया माध्यिका 24, तो इस माध्यिका से हम निकालेंगे बेटा किसका मान पी का मान। इस पी का मान नहीं एफ का मान। कैसे, माध्यिका 24 है तो एक चीज समझिए, जो माध्यिका है बेटा इन्हीं के तो बीच में होगी 24, इन्हीं के तो बीच में होगा, तो इसका मतलब ये जो मान होगा ये मेरा किसका मान होगा बेटा एफ का मान होगा। किसका मान होगा एफ का। और इसके बारंबारता के ठीक पहले की संचयी बारंबारता को हम बोलते हैं क्या सी एफ। क्या बोलते हैं सी एफ। ठीक है, अब देखो तो यहां से जो ये पहला वाला जो बिंदु होगा ये होगा बेटा मेरा एल का मान और इनका जो अंतर होता है वो किसका होता है एच का मान। ये चीज याद रखना बस। हमें माध्यिका दी है और माध्यिका मुझे ये पता है बेटा माध्यिका जो होगी इनके बीच में होगी ना, इसका मतलब इसकी जो बारंबारता जो एफ का मान आने वाला है ये आएगा। जब एफ का मान ये आएगा तो यहाँ से जो निम्न सीमा होती है उसे हम एल बोलते हैं, इनका जो अंतर होता है उसे हम एच बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सब कुछ बोल ही दिया भाई मैंने, अब क्या बोल रहा है। ठीक, तो बस अब इन सब वैल्यू को इसमें लगा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। देखो माध्यिका कितने दिए, माध्यिका दिया बेटा 24, तो यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। हमें पता ही कौन सा मान क्या है, ये बेटा एन का मान है। किसका मान है एन का। माध्यिका दिए मुझे 24 बराबर एल का मान आया बेटा मेरे पास 20 प्लस एन अपॉन 2, बेटा इसका आधा करना तो 62 प्लस पी बटे 2 माइनस सी एफ, और सी एफ का मान कितना आ रहा है मेरे पास 30 बटे एफ का मान कितना आएगा, एफ का मान आ रहा है कितना था 25 गुणा एच का मान, एच का मान इनका अंतर कितने का बेटा 10 का। तो ये है मेरे पास मान। अब सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व कैसे करना है ये और समझ लीजिए बेटा। पहले इसको दल ले आओ, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो 4 बचेगा ना, 24 माइनस 20 बराबर, ये तो 25 तो रहेगा रहेगा बेटा। इन दोनों का लासा लीजिए, इन दोनों का लासा आएगा 2, इसके नीचे एक होगा ना, इसकी गुणा इसमें करूँगा तो ये आएगा 62 प्लस पी माइनस 2 की गुणा 30 में करूँगा ये आ जाएगा 60 और गुणा में कितना आ जाएगा 10। 2 से काटूंगा बेटा, मैंने 5 से काटूंगा 2 बार
और 5 से काटूंगा 5 बार। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ आया बेटा 4 बराबर 62 में से 60 गया तो यहाँ आएगा 2 प्लस पी बट्टे में कितना 2, और 2 की गुणा बेटा मैं कर दूंगा 5 में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और गुणा कितना आएगा 2, और 2 से भी दोबारा काट दूंगा कितना 5। ठीक है, अब 5 की गुणा कर दो इधर। कैसे? जब मैं 5 की गुणा इस पर करूंगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 बराबर यहाँ क्या होगा बेटा 2 प्लस पी, केवल यही तो बचा ना 2 प्लस पी, प्लस का दरा के माइनस का, तो 20 में 2 घटाऊँ तो 18 आ जाएगा ना। तो बस यहाँ से बेटा पी का मान, अज्ञात जो राशि थी, अज्ञात जो संख्या थी, अज्ञात जो बारंबारता थी, अज्ञात जो पी का मान था वो कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया बेटा। कितना आ गया हमारे पास 18। और हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। बस ये याद रखना है कि 24 जो माध्यिका दर वो किस किस के बीच में होगी, 20 और 30 के बीच में होगी। डन है ना? बनाइए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद मुझे लगता है इसके बाद आने वाले हैं 6 नंबर वाले प्रश्न। चलो भाई, नहीं भाई इसका, हाँ एक और चीज इसलिए नहीं आया 6 नंबर वाले, क्योंकि इसमें हमें दिए होते बेटा 4 नंबर वाले 6 प्रश्न, और जिसमें से मैं 5 कर रहे होते। मैंने 5 कर दिया बेटा, ये छठा क्वेश्चन है, ये इसे भी मैं बताऊंगा। छठा क्वेश्चन क्या है देख लो। एक थैले में 5 काली 3 लाल और सफेद गेंद हैं। काली कितनी है? काली है बेटा 5, और पता लाल कितनी है? लाल, एक लाल लाल होती है और एक लाल लाल होता है जिसे हम पुत्र बोलते हैं, 7 हैं। और सफेद कितनी है बेटा? 3। तो अब यहां से ये बताइए कुल गेंद कितनी हो गई? कुल हो गई बेटा 7 10 और 5 15। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ कर किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, डायरेक्ट बताइए। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। अब डायरेक्ट करूंगा बेटा, अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या। लाल गेंद है कितनी? 7, और कुल कितनी है 15। बस यही आंसर है भाई। लाल कितनी है 7 और कुल कितनी 15, ये होगी लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब मैं नहीं बताऊंगा आगे, सुन तुम ही बताओगे। इसके बाद बेटा काली गेंद होने की प्रायिकता, काली है कितनी? काली है बेटा 5, और बट्टे में कितना 15, तो 5 बट्टे 15 आंसर हो जाएगा। काली नहीं है, अब बताओ काली है कितनी 5, लेकिन काली नहीं है, कितनी नहीं है 7 और 3 10 नहीं, तो 10 बट्टे 15। अब इसका आंसर आप खुद निकालोगे, मैंने आपको बता दी कितना कितना है, लेकिन लिखोगे आप खुद। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो चलो, अब आगे बेटा मैं हमारे ये 6 नंबर वाले प्रश्न शुरुआत करते हैं। 6 नंबर वाले प्रश्न आपको दिए जाते हैं 6, और उनमें से आपको कितने करने होते हैं? 3 करने होते हैं। ठीक है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम पद, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा हमें? n पदों का योगफल। तो यहां से मुझे पता है प्रथम 7 पदों का योग, तो मैं लिख सकता हूं S7। S का मतलब होता है सम ऑफ 7, मतलब 7 पदों का योग, इक्वल टू कितना है बेटा 49। और दूसरा दिया मुझे 17 पदों का योग, कितना 289। तो बेटा योगफल दिया, तो योगफल का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ, SN बराबर, ये तो आपको याद होगा, SN का मान है 49, बेटा n का मान यहाँ से निकालना, नहीं n का तो मान है ना, n का मान कितने पद हैं? 7 पद, 7 बट्टे 2। ना तो यहाँ मुझे a का मान दिया है और ना ही d का मान दिया, n का मान तो है 7 - 1। तो यहाँ से मैं समीकरण बनाऊंगा एक, और समीकरण बनाने के बाद मैं यहाँ से a और d का मान निकाल सकता हूँ। कैसे? बेटा 2 जाएगा ऊपर, 7 कहाँ जाएगा नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। तो 7 से काटो बेटा 7 बार, 7 दूनी 14 बराबर 2a + 6d। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2a + 6d इक्वल टू 14, और ये मैंने वाली बेटा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
क्या बना लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब मैंने यहाँ से एक समीकरण बना, तो एक समीकरण हम यहाँ से भी तो बना सकते हैं ना, तो एक समीकरण यहाँ से बना दीजिए। कैसे, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन का मान है 289, एन का मान बेटा 17/2, 2a प्लस एन का मान है 17 माइनस 1 और इंटू बेटा डी। 2 बन जाएगा ऊपर और 17 कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ क्या बचा, 2a प्लस 16d। 17 से काटूंगा बेटा 17 बार, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 2a प्लस 16d बराबर 34। और इससे मैंने क्या मान लिया बेटा, समीकरण नंबर दूसरा। कौन सा मान लिया, समीकरण नंबर दूसरा। लेकिन मुझे समीकरण नहीं चाहिए बेटा, पहले मुझे ए और डी का मान चाहिए, फिर मुझे एन पदों का योग चाहिए। तो अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं ये आपने पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। अब ये दो समीकरण बन गए, क्या इनमें कुछ सेम है, सेम तो है भाई, ये दोनों में 2a है, सेम है तो मुझे काटना होता बेटा। अब तो फिलहाल नहीं कटेगा, तो यहाँ घटाने पर लिखेंगे, तो माइनस 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 ये कट जाएगा। इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, घटाने के बाद बताओ कितना कितना आएगा। यहाँ से पहले डी का मान निकाल लीजिए, डी का मान निकालने के बाद फिर आपको किसका मान निकालना है बेटा, ए का मान निकालना है। तो पहले आप डी का मान निकालो, उसके बाद फिर ए का मान निकालेंगे। जल्दी बनाइए। चलो भाई, निकाला डी का मान। डी का मान कैसे निकालेंगे समझिए बेटा, 16 में से जब 6 घटा दे 10d आएगा, और यहाँ से घटा दिया जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस खत्म, 10 से 20 कितने घटेगा, 2 बार, तो डी का मान आ जाएगा 2। डी का मान तो 2 आ गया, लेकिन मुझे किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। क्या करूंगा, डी का मान बेटा समीकरण 1 में रखूंगा। डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण किसमें बेटा, 1 में। समीकरण 1 है क्या, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। बस डी का मान मैंने कितना निकाला था, 2 निकाला बेटा। कितना निकाला है, 2। 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14। 2a प्लस 12 बराबर 14, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहाँ होगा 14 माइनस 12 और बट्टे में कितना आ जाएगा बेटा, 2। 2 नीचे बन जाएगा ना, तो घटाऊंगा 2, 2/2 कितना आएगा, 1। ए का मान कितना आ गया, 1। देखो ए का मान भी है, डी का मान भी, लेकिन पूछा क्या, एन पदों का योग। एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, वही योगफल एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन। अब देखो एन का मान तो मुझे एन रखना, क्योंकि एन पदों का पूछना, 5 पदों का पूछता तो 5 रखता। 2 गुणा ए का मान 1 प्लस एन का मान बेटा एन ही रहेगा, डी का मान है 2। तो बस सॉल्व कर दीजिए, एन अपॉन 2 प्लस 2 की गुणा करो 2n माइनस का 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू में कितना 2n, तो 2 से 2 खत्म, तो n इंटू एन कितना आएगा, n स्क्वायर। कितना आएगा, n स्क्वायर। और यही क्या होगा पुत्र, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमको दिया है कितने नंबर में, पूरे के पूरे 6 नंबर में क्वेश्चन। कितने नंबर में दिया है, 6 नंबर में। ठीक है, लेकिन इससे पिछले वाले सेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम डिक्टो, बस उसमें तुमसे ये पूछा था ए और डी का मान क्या था, तो डी का मान ये था और ए का मान ये था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है, एन पदों का योगफल पूछिए, एन पदों का योगफल, तो एन पदों का योगफल ये निकालने के लिए हमें कितने नंबर और बढ़ा दिए उसने, 2 नंबर बढ़ा दिए। डन है, ठीक है भाई। ये मैंने 6 नंबर का एक बताया, लेकिन 6 नंबर के हमें करने कितने होते हैं, 3 करने होते हैं। एक तो बता दिया। अब देखो, मतलब इस वाले क्वेश्चन में से और इस वाले क्वेश्चन में से हमें कोई सा एक क्वेश्चन करना होता, तो मैंने एक बता दिया, मैं इसको बताऊं बेटा, मैं आपको सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है,
एक क्या है, समकोण त्रिभुज। इसको बेटा मैंने मान लिया ऊंचाई और इसे मान लिया मैंने आधार, और इसको मैं क्या मान लूंगा, कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है बेटा कर्ण। अब दोबारा पढ़ते क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। कौन कम है, ऊंचाई, किससे, आधार से। तो आधार कितने का भाई, आधार को मान लेंगे हम x। जब मैं आधार को x मान लूंगा बेटा, और मुझे बताया इससे से ये वाली 7 कम है, तो ये हो जाएगी x माइनस 7 की, 7 कम होगी ना, x माइनस 7। और कर्ण 13 का है, कर्ण कितने का है, 13 का। तो भुजा ज्ञात कीजिए। ये बन गया मेरे पास क्वेश्चन। बस मुझे यहां लिखना पड़ेगा बेटा, माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x। तो ये बता त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी बेटा x माइनस 7। और यहां हमें दिया है क्या, कर्ण, कर्ण कितने का दिया है, 13 का। जब हमें लंब कर्ण आधार की बात करें, लंब कर्ण आधार की बात करें, तो हम कौन से प्रमेय लगाएंगे, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लगा दीजिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और बेटा क्या, आधार का स्क्वायर। अब यहां से बताइए कर्ण कितने का है, कर्ण है पुत्र 13 का स्क्वायर। लंब कितने का है, लंब मतलब ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार कितने का बेटा, x का स्क्वायर। तो अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस कितना बेटा, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 2x स्क्वायर, ये कितना बेटा माइनस का 14x, क्योंकि मुझे द्विघात समीकरण बनाना है ना, प्लस का 7 का स्क्वायर होगा 49। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का हो जाएगा ना 169 बराबर जीरो, या तो बराबर जीरो इधर लगा लीजिए या फिर बराबर जीरो इधर लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ होगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का, इसमें से घटाऊंगा तो ये आएगा बेटा 120 और बराबर कितना, जीरो। अब मैं पूरे समीकरण में किससे भाग कर दूंगा, 2 से भाग, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 और बराबर कितना, जीरो। अब 60 को मैं ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने बेटा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 60 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अब ये यहाँ से हमें पता चल गया कि 12 पंजे 60 और 12 में से बेटा 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 5x और माइनस का 60 और बराबर कितना, जीरो। 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस बेटा प्लस का 5x माइनस का 60 और बराबर कितना, जीरो। इन दोनों में कॉमन है बेटा x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 12 प्लस इन दोनों में कॉमन आएगा 5, तो x माइनस, जब मैंने 5 बार लिया तो 12 पंजे 60 होता है ना, तो यहाँ 12 बचेगा। अब देखो ब्रैकेट में दोनों संख्या सेम है ना, x माइनस 12 और दूसरे में क्या बचेगा बेटा x प्लस 5 बराबर कितना, जीरो। तो दोनों को जीरो के बराबर रख दो तो माइनस का उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ से मेरे पास x के 2 मान आए, लेकिन एक चीज बताइए x का मान नेगेटिव, x था क्या, x था बेटा आधार या ऊंचाई। क्या ऊंचाई कभी माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, ये कभी माइनस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला माइनस का पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा पॉसिबल है, प्लस का। x का मान मेरे पास कितना आ गया, 12। तो बेटा x का मान तो 12 आ गया, लेकिन मैंने x को माना क्या था, ये माना था बेटा आधार। आधार कितने का माना था मैंने, x का, और x कितने का आया, 12 का। और इसकी ऊंचाई बता दो कितने की मानी थी मैंने, ऊंचाई मानी थी बेटा x माइनस 7। तो यहाँ होगा बेटा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कर तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी मैंने दोनों भुजा निकाल दी। एक आधार आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर का, और ऊंचाई कितने की आ गई, 5 सेंटीमीटर की। डन है ना, चलो भाई आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया।
देखो ये वाला क्वेश्चन और इससे पिछले वाले साइड में मैंने एक और क्वेश्चन बताया था आपको, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, अंतर इतना है कि इसमें मुझे जो लंबाई दे रखी है 50 दे रखी है, और इससे पिछले वाला जो साइड कराया था उसमें जो लंबाई दे रखी थी मात्र वो 30 दे रखी थी। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है भाई। अगर आपने पिछला वाला साइड ढंग से किया तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ और करता हूँ भाई। एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार, एक समतल भूमि है बेटा, तो मैंने यहां पर एक भूमि मान ली, इस पर एक मीनार खड़ी हुई है भाई ऐसे करके। आगे क्या कह रहा है, खड़ी छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय लंबाई 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 है। ये कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था, फिर उसके बाद सूर्य का कोण उन्नयन कोण 30 हो गया, तो उसकी जो छाया की जो लंबाई है वो बेटा 50 मीटर बढ़ गई। मतलब अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक, अगर मान लीजिए इसका कोण 60 है, अब फिर कोण क्या होगा भाई, सूर्य एक जगह तो स्थिर नहीं रहेगा, यहाँ से लेकर फिर दूसरी जगह पहुंचेगा, तो ऐसे करके इसका जो उन्नयन कोण हो जाएगा बेटा कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो इसने बोला है तो इसकी छाया जितनी भी थी ना पहले, उससे 50 मीटर बढ़ गई। तो पहले मान लीजिए 10 थी, 10 से 50 मीटर बढ़ेगी तो 60 हो जाएगी ना। तो पहले मुझे नहीं पता कितने की थी, तो बेटा पहली वाली को मैंने मान लिया x की होगी, और दूसरी वाली जो कितनी बढ़ गई, 50 मीटर बढ़ गई भाई। कितनी बढ़ गई, 50 मीटर। डन। अब पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई ये है, तो बेटा मीनार की ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया h। इसका नामकरण कर दीजिए a b c और क्या d। डन। अब देखो मुझे यहां से बेटा h का मान निकालना, तो h का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा किसी एक त्रिभुज की, लेकिन त्रिभुज वही लेना है जिसमें मुझे कोण दिया हो। या तो त्रिभुज बेटा मैं इसको लूंगा या त्रिभुज इसको लूंगा। तो त्रिभुज इसका नाम बताइए क्या है, ए बी डी में। पहले बेटा मैं त्रिभुज लूंगा कौन सा, त्रिभुज ए बी डी में, और ए बी डी में मैं लगाऊंगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, और लंब का नाम क्या दिया है इसने, ए डी, बेटा आधार का नाम क्या है, ए बी। टेन थीटा का मान दिया है मुझे 60, ए बी का मान दिया बेटा एच, और ए डी का मान एच, और एक्स का मान ए बी का मान एक्स। तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे एक्स। तो यहाँ से या तो एक्स का मान निकाल दीजिए या फिर निकाल दीजिए एच का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एच का मान चाहिए ना, तो यहाँ से मैं एक्स का मान निकाल दे रहा हूँ। तो बेटा एक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा एच बटे √3। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मुझे दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। दूसरे त्रिभुज का नाम है बेटा त्रिभुज एसीडी। त्रिभुज कौन सा, एसीडी में। किसमें, एसीडी में, इसमें। तो ये लंब है बेटा, ये क्या है आधार। लंब और आधार किसमें होते हैं, टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहां लिखूंगा मैं टेन थीटा बराबर लंब क्या है, एडी, और बेटा आधार क्या है, एसी। टेन थीटा का मान दिया मुझे 30 बराबर एडी का मान दिया है मुझे एच बटे एसी का मान कितना दिया है, एसी का मान दिया बेटा 50 प्लस एक्स। एसी का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स है, ये 50 का, इसका मतलब टोटल एक्स प्लस 50 होगा ना, या 50 प्लस एक्स। अब देखो आगे, टेन 30 का मान होता है बेटा 1/10√3 बराबर एच का एच रहेगा बट्टे 50 प्लस एक्स हो जाएगा। अब कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ होगा कैंची गुणा करेंगे 50 प्लस एक्स बराबर यहाँ होगा बेटा √3h। अब मैं क्या लिखूंगा समीकरण 1 से, किससे लिखना बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मैंने किसका मान निकाला था, x का। बस x का मान यहाँ रख दीजिए। कैसे, 50 प्लस x का मान कितना निकाला मैंने, h बट्टे √3 बराबर √3h। प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस, क्योंकि मुझे h का मान निकालना है। √3h माइनस का h/√3। बेटा इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम ले लीजिए। इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। इसकी गुणा इसमें करूँगा तो ये होगा 3h माइनस, इसकी गुणा इसमें करूँगा तो बेटा h। ये पहुँच जाएगा ऊपर 50 √3 बराबर 2h बचेगा ना, क्योंकि 3h बचेगा, h हटाऊंगा 2 का बन जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा बेटा 50 √3 बट्टे 2, और 2 से कितने बार कटेगा, 2 से 25 कटेगा बेटा, 50 कटेगा 25 बार,
25√3 और यही क्या होगा बेटा मीटर, और ये क्या था मेरा मीनार। और यहाँ से अगर हमसे ये पूछा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई बेटा 25√3 आ गई। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। डन। चलो भाई जल्दी बढ़ाइए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें एक दो क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद फिर ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो। मैं इस क्वेश्चन को पिछले वाले सेट में बताता हूँ, पिछले वाले सेट में बिल्कुल सेम। इसको भाई मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस सेट में और उस सेट में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। बस इसमें सेक और टेन है, ऊपर आता है उसमें कोस और क्या कहता कोट और कोसेक। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने उसमें किया था, बिल्कुल डिक्टो बेटा इसी में होगा, बिल्कुल डिक्टो जो किया था। बस तुम्हें एक बार पहले वो वाला कंप्लीट करना, उसके बाद ये वाला कंप्लीट करना। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला इसमें एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। एक खिलौना है शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। इस टाइप से भाई एक खिलौना है, ये शंकु ऊपर रखा हुआ है, किसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। ये अर्धगोला हो गया और ये क्या होगा बेटा शंकु हो गया। पूछ कर रहा है जिसकी त्रिज्या 3.5 है। ध्यान रखना त्रिज्या दोनों की सेम होगी। आर का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या बोला है यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 है। बेटा यहां से उसने बोला है इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो है 15.5। कितनी है 15.5। चलो ऊंचाई का तो मुझे काम नहीं, फिर क्या कह रहा है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। एक से बताइए, अगर मैं बात करूं बेटा यहां से लेकर यहां तक जो त्रिज्या दी है वो 3.5 दी है। जब ये 3.5 है बेटा ये भी तो त्रिज्या है ना अर्धगोले की, ये भी 3.5 हो गई। तो इसका मतलब यहां तक निकल जाएगी बेटा 3.5। ये टोटल 15.5 थी, 15.5 में 3.5 घटाए तो बेटा ये वाली बची मेरी 12.5। और ये 12.5 जो होगी वो होगी शंकु की ऊंचाई। क्या होगी शंकु की ऊंचाई। बस तो यहां लिख रहा हूं मैं शंकु की ऊंचाई। (15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। डन। बस मुझे पहले बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब इसे बताइए जैसे मान लीजिए कोई खिलौना है, खिलौने में अगर मैं इसकी बात करूं ये जो अंदर वृत्त है, क्या वृत्त होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? अगर इसको हम ढक देंगे, इसको क्या कर देंगे ढक देंगे, तो फिर ये हमारा खिलौना नहीं बन पाएगा भाई। खिलौना बनेगा फिर अलग अलग टाइप का, लेकिन हमें पूरा ही खिलौना बनाना है तो ये खोखला होगा बेटा अंदर से। क्या होगा खोखला। और खोखले के लिए हम कुल पृष्ठ नहीं लगाते, उसके लिए लगाते हैं हम वक्र पृष्ठ। इसका मतलब मुझे लगाना है किसका खिलौने का वक्र पृष्ठ। खिलौने का वक्र पृष्ठ। खिलौने के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है? खिलौने में है क्या क्या बेटा, एक तो शंकु है और एक है अर्धगोला। तो यहां लिखना शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो केवल मैं अर्धगोला लिख दे रहा हूं, ये याद रखना अर्धगोले का ये भी क्या है वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब यहां बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है बेटा पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है कितना 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, पाई का मान तो हमें पता है 22/7 होता है। आर का मान त्रिज्या दी है 3.5, एल होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या हमें इस पूरे क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई दी है? नहीं भाई दी तिर्यक ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो भाई पहले हमें क्या करनी पड़ेगी तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। और तिर्यक ऊंचाई को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? आर का मान बेटा दिया हमें 3.5 का स्क्वायर, एच का मान दिया है 12 का स्क्वायर।
3.5 का स्क्वायर होगा 3 चौक 12.25 25। और बेटा 12 का स्क्वायर होता है 144। स्क्वायर तो निकाल सकते हैं ना, 144 और 12 जोड़ूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 156.25। मतलब अगर पॉइंट को हटा दो तो ये हो गया 15,625, और 15,625 किसका वर्ग होता है बेटा 125 का। पॉइंट दो संख्या बाद तो एक संख्या बाद है, क्योंकि हम वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से एल का मान कितना आ गया 12.5 आ गया। बस बेटा लगा दीजिए पाई का मान, या तो कॉमन लेके कर दीजिए या डायरेक्ट लगा दीजिए, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तो मैं कॉमन लेके कर दे रहा हूँ, कॉमन लेके थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ बचा बेटा एल और एक बचा 2r। पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर का मान होगा 3.5, एल का मान होगा बेटा कितना, एल का मान होगा 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान है 3.5। तो यहाँ पर जब काटेंगे इसे बेटा 7 से काटूंगे तो 0.5 पर, तो 22 पंजे 110, पॉइंट एक संख्या बाद आएगा, ये है 12.5 प्लस 3.5 गुणा 2 में करूँगा तो बेटा ये आएगा 7.0। जोड़ दो भाई, ये तो 11 बचा गुणा इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा बेटा 19.5। गुणा कर दो 11 पंजे 55, 11 का 9 में 99, 104 का 4, 10 बचा 11 10 21। पॉइंट कितनी संख्या बाद, एक संख्या बाद, और ये क्या होगा बेटा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया अभी मेरा क्या बक प्रश्न, लेकिन बेटा इसमें दो टाइप पूछे, क्या इसका आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन, किसका आयतन, खिलौने का आयतन। किसका निकालना है बेटा, खिलौने का आयतन। तो यहां लिख रहा हूं बेटा खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन में है कौन कौन, एक तो बेटा शंकु का आयतन लगाएंगे, किसका लगाएंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यहाँ आयतन लिख लेना भाई, जगह कम है मेरे पास इसलिए नहीं लिख रहा मैं। अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। बस कॉमन ले लीजिए बेटा, देखो बट्टे में 3 दोनों में कॉमन है, तो 1/3 कॉमन है, एक पाई कॉमन है, आर यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो इसका मतलब 2 बार कॉमन है। तो बचा क्या है एच बचा, और बेटा क्या बचा 2 बचा, और एक आर बचा। सबका मान लगा दीजिए। आर का मान 3.5 गुणा 3.5, एच का मान है बेटा 12 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना बेटा 3.5। तो काट पीट कर दीजिए भाई, 7 से कटेगा बेटा 7 पंजे 35, तो गुणा करो 22 पंजे 110 का मतलब हो गया 11.0 गुणा 3.5 बटे 3 गुणा ये हो गया बेटा, देखो 3.5 गुणा 2 में करूँगा 7 होगा, 12 7 कितना हो जाएगा 19, डाइट कर दिया मैंने। अब क्या करना है बेटा, इन तीनों को गुणा करें, 3 का क्या करना है भाग करना है, तो काटो भाई गुणा करो। चलो पहले कर दीजिए 19 की गुणा, 19 पंजे 95 का 5, 9 बचा 19 थी 57, 57 और 9 66, गुणा बेटा कितना 11, बट्टे में कितना 3, तो 11 पंजे 55 जगह है। चलो भाई जगह तो है, लेकिन मार्कर चेंज कलर चेंज में ले रहा हूँ। ठीक है भाई 11 पंजे 55, ठीक है 11 छः 66 और 5 61 71, सॉरी 71 का 1, 11 छः 66 66 और 6 72, पट्टे में कितना बेटा 3, बस 3 का भाग लगा दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 में ना जाने का 0.3 पंजे 15, सही क्या ना, दोबारा देख लो, 3 दूनी 6, 1 है, 3 चौक 12, 1 में ना जाने का 0 पॉइंट लगाया, 15 को 3 पंजे 15, और ये हो जाएगा बेटा मेरा क्या सेंटीमीटर
और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आ रहा है 240.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है ना। चलो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं भी मिस्टेक हो गई है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कहीं गुणा भाग में गलती हुई है। देख लेना भाई एक बार, पर मुझे लग रहा है कि शायद गलती हुई है। ठीक है, मैंने चेक नहीं करा, आप चेक कर लेना। बढ़ते हैं भाई आगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है या खत्म हो गया। हाँ भाई एक और है, चलो। लेकिन भाई मैं इसका केवल और केवल मात्र डायग्राम बनाऊंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है। ठीक है ना। चलो, ये कह रहा है एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये कह रहा है एक गोलाकार कांच का एक बर्तन है बेटा, गोले के आकार का, इसकी एक गर्दन है, लेकिन किसकी कैसी है बेटा, बेलन के आकार की है। किसके आकार की है, बेलन के आकार की गर्दन है, ऐसे करके। ये भाई क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई बेटा कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास बेटा 2 सेंटीमीटर, यहां से लेकर 2 सेंटीमीटर है। तो मैं कह सकता हूं, यहां पर देखो लिख रहा हूं, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और बेटा इसकी जो त्रिज्या है, व्यास दिया 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। बेटा इसका जो व्यास है 8.5, अगर मैं बड़ी वाली त्रिज्या की बात करूं, इसकी जो त्रिज्या होगी 8.5/2 हो जाएगी ना, सही है। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे इसका क्या निकालना, आयतन निकालना। किसका आयतन, इस पूरे बर्तन था, क्या था ये, हाँ, इस पूरे कांच के बर्तन का आयतन। अब देखो आयतन कैसे निकालेंगे, यहां लगाऊंगा बेटा बेलन का आयतन, नहीं सॉरी, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। कितना होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यू। अब ये वैल्यू लगाकर इसका आंसर आपको निकालना, और इसका आंसर बेटा कितना आने वाला है ये कमेंट में आपको जरूर बता के जाना है। ठीक है, अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ठीक है भाई, समझ गए क्या करना है। हाँ, इसी टाइप से मैं आपको, कौन सा था ये, सेट नंबर 4 था। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेट नंबर 5। ठीक है, इसके सातों सेट कंप्लीट कराऊंगा। सातों सेट अगर कंप्लीट कर लेते तो मैं ये कह सकता हूँ भाई, केवल 7 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा 60 नंबर से कम लेकर आएगा 70 में से, अगर केवल और केवल आप इन सातों सेटों को कंप्लीट कर लेते हैं तो। लेकिन भाई अगर वास्तव में नंबर लाने हैं तो वास्तव में पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम्हें नंबर का ऐसा ही चल रहा है तो फिर पढ़ाई फिर ऐसे ही चलती है। समझ पा रहे हो तुम क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेटा पढ़ने के लिए नंबर लाने पड़ेंगे, या नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए नंबर नहीं लाने पड़ेंगे, नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मिलते फिर भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बेटा।